नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। भारत कुछ दिन पहले चांद पर फतह हासिल किया था, जिसके बाद से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर ने कई अहम जानकारी दी। उसके बाद फिर चांद पर अंधेरा हो गया, जिसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में सो गए थे। अब चंद्रमा पर फिर से सूर्योदय हो गया है, तो इसी के साथ उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये दोनों फिर से जगेंगे। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कल यानी 22 सितंबर 2023 को वैज्ञानिकों के अथाह प्रयास के बाद भी नहीं जगा। ये फिलहाल अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि इसरो चंद्रयान 3 को यानी लैंडर रोवर को आज यानी 23 सितंबर को फिर से जगाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय है। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधा गया है ताकि चंद्रयान 3 की जगने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल कोई सिग्नल अभी भी नहीं मिल पाया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीतीश निनाई ने कहा कि कल एक बार फिर हम विक्रम और प्रज्ञान को जगाने की कोशिश करेंगे। चांद पर सुबह हो चुकी है, रोशनी पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली है। चंद्रयान 3 से कई इनपुट मिले हैं, जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। पिछले इन दिनों के डेटा का भी एनालिसिस किया जा रहा है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर 105 मीटर तक मूवमेंट किया है। साथ ही केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि चंद्रयान 3 अपडेट। पिछले कई घंटों से टीम इसरो चंद्रयान पर सूर्योदय के बाद उसकी जागने की स्थिति का पता लगाने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने का सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी तक उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिला है। ऐसा संभवतः 14 पृथ्वी दिनों की हाल ही में समाप्त हुई चंद्ररात्रि के दौरान 150 डिग्री सेल्सियस तक लंबे समय तक ठंडे मौसम की स्थिति के कारण हो सकता है। हालांकि संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर से मिले डेटा का भी एनालिसिस चल रहा है। चांद की जमीन का विश्लेषण चल रहा है ताकि माइनिंग पाने की स्थिति और मानव जीवन की संभावनाओं के बारे में पता चलेगा। अभी तक वो स्लीप मोड में था। उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में तापमान -120 से -220 डिग्री सेल्सियस था। इससे यंत्रों का सर्किट बिगड़ता है, यह दावा किया था एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर स्टॉल टाइटल ने। स्टॉक ने एक ट्वीट में लिखा है कि बुरी खबर, चंद्रयान 3 के चैनल पर 2268 मेगाहर्ट्ज का उत्सर्जन रहा है। यह एक कमजोर बैंड है, यानी चंद्रयान 3 के लैंडर से अभी तक मजबूत सिग्नल नहीं मिल पाया। स्टॉक ने कई ट्वीट्स किए हैं। इससे पहले स्टॉक ने ट्वीट किया कि कोरो संपर्क में आ गया है, अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर संदेश भेजे जा रहे हैं। चंद्रयान लगातार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी एकदम गिर जा रहे हैं, जबकि कोरो से भेजा गया सिग्नल स्थिर है। विक्रम लैंडर का ट्रांसपोंडर RX फ्रीक्वेंसी का है। उससे 224-221 की दर की फ्रीक्वेंसी पर काम करना चाहिए, लेकिन वह 2268 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दे रहा है, जो स्थिर नहीं है। फिलहाल इसरो की तरफ से कल यह पुष्टि कर दिया गया था विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अभी जगे नहीं हैं और उनसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है। विक्रम लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पर जहां है वहां सूरज की रोशनी पहुंच चुकी है। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन ने एक अंग्रेजी अखबार से कही। उन्होंने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान की सेहत का असली अंदाजा 22 सितंबर तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारे डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू हो जाएंगे। जागने के बाद कई डेटा और मिलेंगे, जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट आने से कई महीने लगेंगे। कुछ नई जानकारी भी मिल सकती है। अब उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में
विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से जगेंगे और भारत का सर गर्व से ऊंचा करेंगे। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।